चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 196 अनुपात 600 कितना है? 25 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कितना आएगा इसका आंसर? उसका अनुपात 25। इसे तो युगांडा वाला आदमी भी बना लेगा। कितना सिंपल है कि नहीं? दूसरा देखते हैं, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए व्यक्ति का पूछ रहा है आपसे वजन कितना होगा, बताइए डायरेक्ट। एक ट्रिक भी हम आपको बताएं कि जैसे ही ऐसा, अरे जैसे ही ऐसा प्रश्न है क्या करेंगे, है ना? अच्छा, कितना व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर रहा है? 100 में कितना जोड़ देंगे? 4 दिया तो कितना आंसर आ जाएगा? 112। समझ में आ गया? चलिए तीसरा देखिए, ये तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ए और बी, ठीक है। ए ने 75,000 रुपया निवेश करता है। अच्छा, ये 75,000 रुपया और बी कितना 5 महीने के बाद 80,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल होता है, और 5 महीने बाद 80,000 रुपया के साथ, कितना महीना के बाद? 5 महीने के बाद। तो 5 महीने के बाद तो कितना माह तक लगा रहा? 7। और इसका कितना माह तक? 1 साल के अंत में ही पूछ रहा है आपसे। तो 3 जीरो यहाँ से कटेगा, 3 जीरो यहाँ से कटेगा, और कटेगा क्या? ये कटेगा कितना? 4×12 विशोक 80, और कटेगा 5 से 5 तो 15×45 7×4। तो ए और बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है ना? तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं जी, जो 28 से कट जाएगा वही आंसर होगा आपका। तो 28 से कटने वाला कौन है? अच्छा, ये कट रहा है ना? या तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों के जोड़ के कितना यूनिट बराबर? 73 यूनिट बराबर कितना? ठीक है, कितना बार में कटेगा? तो ये कटेगा 4 5, कितना बार में कटता है? 5 और 3 है 6 कितना बार में कट गया? तो 45 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 बचे 30, कितना आ रहा है देखो तो? 252 आ रहा है। और 28 यूनिट का मान बताइए। 48 15। अब ठीक है, आगे चले। अब ये बताइए, बन जाएगा? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन। ऑप्शन से ही चलेंगे, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन जिसे पुट करने के बाद कितना जाए? 17। चलिए एक्स के स्थान पे 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 2। और वाई के स्थान पे तो 9 और 2, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। चलिए ये पुट करिए, 1 और 3 3 9 27, ये भी नहीं होने वाला है। ये पुट कीजिए, 3 3 आई 2 2 4 2 के 8 है, नहीं होगा। 3 तो नहीं होगा, तो चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में वह सतह की कितनी हो जाएगी? 3 गुना, यानी कि ब्याज का प्रतिशत कितना परसेंट हो जाना चाहिए? 200%, है कि नहीं? 1 साल में कह रहा है कि बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा? या तो 1 साल में इतना मिलेगा, या तो इतना मिलेगा, या तो इतना मिलेगा, और या तो इतना मिलेगा। अच्छा ये बताइए, 9 वर्ष में ना, 1 वर्ष में इतना, तो 9 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए? 200। चलिए 9 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, 9 3 27, सर ज्यादा आ जाएगा, है ना? 27 को 9 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 200% से। 33 को 9 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा 198। क्लियर हुआ? स्वतः की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपया कितना रुपया में कन्वर्ट हो जाए? 300 रुपया में। तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 200% मिल जाएगा। अब ठीक है, आगे चलिए, बिना कलम के प्रयोग
से बनाने वाला क्वेश्चन 6 देखिए 54 रुपया प्रति किलोग्राम वाला एक है 54 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को कितना 48.4 रुपया बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी कितना परसेंट बराबर 110% बराबर कितना दिया हुआ है। तो ये 100% का मान बताइए कितना हो जाएगा, कितना गुना 44 गुना 4.4 ना। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा, नहीं 4.4 नहीं होगा, 484 बटे कितना हो जाएगा 110 उन्हें कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप अनुपात बताइए कितना कितना हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 10 यूनिट का मान कितना है 30 है ना, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा गुना 3 गुना 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आगे चले, उतारना नहीं है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर डाल ही देंगे तो आप घर पे उतार लीजिएगा। दो रेखाखंड AB और CD के सर्वांगसम होने के लिए नीचे दी गई शर्तों में से सही शर्त क्या है। सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, सब बराबर AB बराबर सर्वांगसम, सब अंग क्या है समान। एक समबाहु त्रिभुज है और आपसे पूछ रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर किसी तरह से हम ये निकाल दे कि एक भुजा कितना है तो फिर हम आराम से त्रिज्या भी निकाल लेंगे। देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है ना, तो ये कितना यूनिट का, ये कितना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो √3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 बटे √3 गुने कितना 2, 3 चौक कितना हो गया 8√3। 8√3 क्या हो गया इसका भुजा, 8√3 क्या हो गया इसका भुजा। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक ना। चलिए आइए अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या देखिए ये हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा √3। अच्छा ये बताइए √3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, √3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 8√3 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ 8√3 है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 4√3 ना, तो 4√3, तो x बराबर कितना 4। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि बताइए x का मान कितना होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका 4। बताइए ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। कितना है 3170, एक मिनट देखिए तो ऊपर वाला दिख रहा है 3170 रुपए की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया गया कि XYZ के हिस्सों में से क्रमशः 13 रुपया 12 रुपया 18 रुपया कम कर दिया जाए तो उसके हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है 20, 18, 21। तो Z का हिस्सा कितना होगा, अब डायरेक्ट Z का निकालो ना। 21 बटा कितना 61, 61 ही ना, 20 × 40 59, तो लगभग 1 तिहाई, लगभग कितना 1 तिहाई। सर इस सब का क्या करें, छोड़ दो ऐसे ही, 1 तिहाई देख लो इसका, तो 1 तिहाई किसके आसपास में जाएगा, तो 1100 की रेंज में जाएगा। 900 की रेंज में तो आंसर आएगा नहीं, अगर आप पे कम बेसी करेंगे तो भी, तो ये तो होगा नहीं, 1500 तो बहुत ज्यादा होगा, 1300 बहुत ज्यादा होगा। आप लोग क्या किए होंगे कि टोटल में से पहले इतना घटाए होंगे, है ना, तो इसमें टाइम लगता है। और शायद थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी तो बताए ही थे कि ऐसा प्रश्न आप डायरेक्ट बनाइए। हाँ अगर इसके आसपास रहता ना 1132, 33, तब हम थोड़ा सोचते भी कि नहीं ये भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि 1530 तो होगा नहीं।
910 तो एकदम बहुत कम हो जा रहा है, 1/3 से, और 1350 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये तो डायरेक्ट बन जा रहा है, तो इसको बनाने की क्या नीड है। आगे बढ़े। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुल धन राशि उधार पर देता है। मूलधन और कुल धन का अनुपात कितना है? 5:1। अच्छा, इससे आप ब्याज का प्रतिशत बता सकते हैं। ब्याज क्या रुपया है? 1, मूलधन कितना है? 5, तो 1/5 बराबर कितना परसेंट? कितना? 20% ना। क्या साल में? 4 वर्ष है, 5%। राजेश 900 रुपया की एक मेज खरीदता है और उसे बेच देता है, ठीक है। राजेश ग्राहक को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा यार, 2 छूट देता है ना, तो पहला छूट कितना का है? 10%, तो 90/100, यानी 9/10 डायरेक्ट लिख दें, और 80/100 लिखे, यानी कितना? ये 2, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 18/25। ये क्या होता है? मूलधन है ना, क्रय मूल्य है ना, और ये वाला क्या होगा? विक्रय मूल्य। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना में खरीदा है? 900 में, तो उसको कितना में बेचेगा? तो देख लीजिए कितना गुना हो गया, 25 एकम 25 और 25 8 18 गुना, देखिए 25, अच्छा 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 छक्का 150, 36 गुना। इसको भी कितना गुना करेंगे? 18 छक 78 से, 18 के 54 और 54 और 10 कितना आ गया? 648। बना लीजिएगा ना। 12 नंबर, 28 महिलाएं एक काम को कितना दिन में करती है? 36 दिन में पूरा करती है। तो 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? कैसे बनाएं, बता सकते हैं? 28/24, बहुत अच्छे। 28/गुने कितना? याद है? याद किए हुए हैं? बहुत अच्छा, ये आपको काम करेगा। देखिए 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा करती है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात छोड़कर चली जाए, है ना, तो शुरू में कितना महिलाएं? 28, और नीचे क्या लिखते हैं? बाद में, मतलब कितना छोड़ के गया। ऊपर में लिखेंगे शुरू की महिलाएं, शुरू वाला व्यक्ति। इस तरह का प्रश्न आता है कि एक किले में इतना दिन के लिए भोजन था, नहीं था? ये 20 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन था, है ना, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। तो शुरू में कितना महिला है? 28, गया क्या गो? 4, तो शेष महिलाएं कितना हो गया? शेष कितना दिन में समाप्त होता? 36 दिन में। लेकिन कितना दिन तक किया है? 18 दिन तक। बचा कितना? 18 दिन। 17 का 18, 17 का, तो बचा हुआ ये हो जाता है शेष, है ना, बचे हुए कार्य ना, बचे हुए कार्य को पूरा होने में लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आंसर है इसका? 21। ये भी तो आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये बनाए हैं नहीं? ये कितना है? 3/71, 5/91 और 7/99, यही है ना? चलिए क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करें, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 7 और ये हो जाएगा 5। क्या कर रहा है? ऐसे कर रहा है ना सर? गलत है, ये गलत है ना? नहीं, सही है। अब इन दोनों में देख लेते हैं। 9×5 45, 9×5 45, 46 47 48 49, 7 है, 9 7 63। तो ये तो सही हो गया आपका, कथन एक आपका सही है। दूसरा देखिए 11/135
12/157 और 13/181। पहले इसको गुना कर लेते हैं, एक तीछा तीछी गुना करना है ना, तो 11 7 77, 11 अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 7 7 5 12, 5 1 6 1 7। चलिए 12 5 हो गया 60, 12 तिया 36, 36 से 6 42, 12 या 14 15 16। इधर से कह रहा है, इधर से ना, सही है ये वाला। चलिए 12 को इसमें गुना करिए, 12 एकम 12, 12 8 96, 1 97, 12 और 7 12 और 7 19। चलिए 13 से गुना कीजिए, 13 7 91, 13 5 65, 66 67 68 69 70 74। हाथ में रहा 7, 13 और 7 20 ना, 13 और 7 20। इधर से कह रहा है हाँ? अच्छा ये 2172 आएगा ना, 2172। तो चलिए आपका दोनों सही है ना, तो हम लिख देंगे कि दोनों कथन सही है। आगे बढ़े। अच्छा ये कल है, अच्छा इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कौन बड़ा होगा? जिनके अंतर क्या हो, कम होगा, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन दोनों का अंतर देखिए, 7 3 10 5 5, 9 3 12 6 6, सब सेम है ना। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताए थे कि जिनके अंकों का योग कम हो वो बड़ा होगा। तो इनके अंकों का योग कितना है, अंकों का अंतर ना कितना है 0, और इसके अंकों का अंतर कितना है 2, और जिसका कम होगा अच्छा 4 है, कोई बात नहीं 4 है। तो ये छोटा है ना, इसका मतलब ये क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। जिनके अंकों का अंतर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। चलिए ये बताइए, अंकों का अंतर 1 का, अंकों का अंतर 3 का, ये भी सही है। अंकों का अंतर 6 का, अंकों का अंतर ये गलत हो जाएगा, केवल 1 और है आंसर। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज है जिसके पी क्यू बराबर क्यू आर है। यदि समकोण का विकर्ण कितना, सरकर्ण कितना दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 20, तो पूछ है बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। कर्ण स्क्वायर बाई 4 होता है, तो 20 गुने 20 बटे कितना 4, तो कितना हो जाएगा 100। अगर समद्विबाहु हुआ और समकोण हुआ तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बाई 4, कर्ण स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चलिए आगे। चलिए पी क्यू आर एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 20 है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है आपसे, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। आगे कह रहा है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस इसके विपरीत शीर्ष को मिला लेते हैं, ऐसे इस तरह से मिला देते हैं तो 4 त्रिभुज आपको प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि इन 4 त्रिभुज के परिमापों का योग कितना होगा। इसका मतलब है ये इस त्रिभुज में तीनों जोड़ेंगे, फिर इस त्रिभुज में ये तीनों जोड़ेंगे, फिर तीनों जोड़ेंगे, हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा कितना है 20, ये 20, ये कितना 20, ये कितना 20, ये कितना 20 है, तो ये पूरा कितना होगा 20√2 होगा। तो ये 10√2, 10√2, ये भी 10√2, 10√2 और ये भी 10√2। नहीं समझे क्या? देखो अगर वर्ग है ना, अगर ये 20 है और ये 20 है तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा होता है। तो 20 रूट कितना हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। तो आधा कितना होगा 10√2, 10√2, 10√2, 10√2। आपसे यही तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा इस त्रिभुज का परिमाप ये होगा, है कि नहीं? तो चलिए बताइए 20 प्लस 10 10 20√2। चलिए इसका बताइए
20 प्लस फिर क्या बार? तो कितना हो जाएगा? है आंसर? अरे ए ओ का निकालो ना, तो इसका 4 गो नहीं होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। तो कह रहा है कि चारों त्रिभुज के परिमाप निकालना है, चारों त्रिभुज का परिमाप। तो ये त्रिभुज का परिमाप ऐसे होगा, फिर ये त्रिभुज का ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80 रूट 72 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर मीनार का 30 और 60 है। देखिए एक है 30 और एक है कितना? ये क्या है? ये है 72 मीटर ऊंचा एक मीनार है और एक इमारत है। कह रहा है कि ऊपर और नीचे का यूनियन कोण 30 और 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? अच्छा ये तो दिया हुआ है 72 मीटर मीनार, ये कितना दिया हुआ है? 72। तो आपसे पूछ रहे हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी? क्या डिवाइड है? हाइट डिवाइड है। कौन सा कोण पहले? छोटा कोण पहले। तो छोटा कोण पहले, तो ये 1 और ये कितना? अच्छा नीचे वाला भी √3 होगा। चलिए ये वाला वैल्यू कितना होगा बताइए? ये तो अब नोन हो गया होगा, याद आ गया? सॉरी √3 - 1 नहीं होगा, 2 होगा। 30 और 60 में क्या होता है? एक होता है और एक भूल गए, एक याद है? अब देख लेना कितना यूनिट का मान दिया हुआ है। ये 72 कहां तक है? पूरा 72 कहां तक? यहाँ से यहाँ तक। क्या यूनिट का मान दिया हुआ है? 72। तो 3 यूनिट का मान बराबर कितना? 72। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 दूनी के 48। अब इतना याद रखना कि बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा मीनार और इमारत। मीनार हो गया और ये क्या हो गया? इमारत। तो ये मीनार, ऊंचा वाला मीनार हो गया और ये क्या है? इमारत। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 30 और 60 रहेगा। एंगल कितना 30 और 60। तो याद रखना ये 2 यूनिट होता है और मीनार कितना यूनिट का होता है? 3 यूनिट का होता है। बस ये 2 यूनिट का और ये कितना यूनिट का? 3 यूनिट का। एकदम ट्रिक है, आप याद रख लेना। कब? 30 और 60। तो एक 2 यूनिट का और एक 3 यूनिट का। तो यहाँ पर देखो ये कितना यूनिट का है? 3 यूनिट का मान कितना? 72। तो इमारत का पूछ रहा है, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, एक जार में फल और रस, ठीक है, जिसका अनुपात कितना है? 5:3 है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो फल और रस का अनुपात कितना हो जाता है? 1। चलिए 3 रख के देख लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो 4 लीटर मिश्रण में ये 2.5 लीटर आ जाएगा और ये कितना लीटर आ जाएगा? 1.5 लीटर। कितने ट्रायल चल रहे हैं? 3 रखेंगे तो 8 यूनिट ना हुआ और लेना है कितना? 4 लीटर ना। तो ये हो जाएगा 2.5 और ये कितना हो जाएगा? अब कह रहा है कि 1.5 लीटर और 1 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो रस और पानी का अनुपात 1 अनुपात। तो 1 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। हमारा आंसर 3 बिल्कुल सही है। अगर आता तो ठीक, नहीं आता तो इस पर देखते। तो 5 1 6 था और ये कितना था? 4। तो ये पॉइंट में जा रहा था तो इसलिए हम इसको नहीं लिए थे, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। इसी काम को कितना दिन में? आगे क्या लिख रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में? 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 36 गुना कितना और गुना कितना? 1। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी बताओ कितना? 36 बटा कितना? 2। तो कितना हो जाएगा ये? 18। पुत्र का, तो पुत्र का वसीयत कितना है? पिता का और फादर और सन का है तो 3 दूनी के 7। अच्छा पुत्र और पुत्री, सन और 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 10। तो पुत्र का वही होगा जो 7 से कट जाएगा। तो 7 से तो ये कटेगा नहीं, है ना? 1 कटेगा, 1 कट जाएगा।
ये कट रहा है नहीं कट रहा, 7 एकम 7 ये 7, ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर एक ही हो रहा था। अब बताइए समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं।